शाम का समय था। एक घना अंधेरा छा चुका था और गांव की गलियां वीरान हो चुकी थी। अचानक गांव की सीमा पर एक अनजान व्यक्ति प्रकट हुआ। उसके चेहरे पर घबराहट थी और कपड़े गंदे और फटे हुए थे। वह सीधे गांव के मुखिया के घर की ओर बढ़ा। मुखिया ने दरवाजा खोला और अनजान व्यक्ति को देखकर चौंक गए। मुखिया ने पूछा, तुम कौन हो और इस वक्त यहाँ क्या कर रहे हो? उस अनजान व्यक्ति ने धीरे से कहा, मेरा नाम अजय है। मैंने इस गांव के बारे में बहुत कुछ सुना है और मुझे आपकी मदद की जरूरत है। मुखिया ने उसे अंदर बुलाया और पानी पीने को दिया। अजय ने अपनी स्थिति के बारे में बताया, लेकिन उसके बोलने में एक रहस्यमयी बात छिपी हुई थी। अजय ने मुखिया को बताया कि वह एक व्यापारी था जो एक बड़े शहर में रहता था। उसकी पत्नी और बच्चे थे, लेकिन एक दिन अचानक उसके व्यापार में भारी नुकसान हुआ और उसके परिवार के लोग अचानक गायब हो गए। वह उन्हें खोजने के लिए निकला, लेकिन उसे कोई सुराग नहीं मिला। इस दौरान उसने इस गांव के बारे में सुना और सोचा कि शायद यहाँ उसे कुछ मदद मिल सके। मुखिया ने अजय की कहानी सुनकर गांव वालों को बुलाया और उनकी मदद मांगी। गांव के लोग अजय की मदद करने के लिए तैयार हो गए, लेकिन कुछ लोगों को शक भी हुआ कि अजय की कहानी में कुछ छुपा हुआ है। उन्होंने अजय से और सवाल पूछने का निर्णय लिया। अजय ने गांव वालों के सवालों का उत्तर देते हुए कहा कि उसके व्यापार के दुश्मनों ने उसकी फैक्ट्री में आग लगा दी थी और उसके बाद ही उसका परिवार गायब हो गया। लेकिन जब गांव के लोग उसकी बातों को ध्यान से सुनने लगे, तो उन्हें महसूस हुआ कि अजय कुछ छुपा रहा है। मुखिया ने अजय की मदद करने का संकल्प लिया, लेकिन उसने फैसला किया कि पहले उसे सच्चाई का पता लगाना होगा। उन्होंने अजय से कहा कि वह कुछ दिनों तक गांव में रुके और इस बीच वे उसके परिवार की खोजबीन करेंगे। अजय ने यह प्रस्ताव स्वीकार कर लिया। रात के अंधेरे में अजय चुपके से गांव की सीमा से बाहर निकलता है और एक घने जंगल की ओर बढ़ता है। मुखिया ने उसे जाते हुए देख लिया और उसका पीछा करने का फैसला किया। जब मुखिया ने अजय को एक छिपे हुए स्थान पर देखा, तो वह चौंक गया। अजय एक पुराने खंडहर में कुछ खोज रहा था। मुखिया ने हिम्मत जुटाकर अजय के पास जाने का निर्णय लिया। उसने अजय से पूछा, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? अजय घबरा गया और बोला, मैं यहाँ कुछ महत्वपूर्ण खोज रहा हूँ। यह मेरे परिवार को खोजने में मदद कर सकता है। लेकिन मुखिया को यकीन नहीं हुआ। अजय ने मुखिया को बताया कि इस पुराने खंडहर में एक गुप्त सुरंग है, जो उसके परिवार के गायब होने के रहस्य को सुलझा सकती है। मुखिया ने उस पर विश्वास करने का नाटक किया और उसे उस सुरंग तक पहुंचने में मदद की। मुखिया और अजय ने मिलकर सुरंग की खोज शुरू की। सुरंग बहुत पुरानी और खतरनाक थी, लेकिन दोनों ने हिम्मत नहीं हारी। सुरंग के अंदर उन्हें कुछ पुराने दस्तावेज और नक्शे मिले, जिनसे यह पता चलता था कि अजय का परिवार किसी गुप्त स्थान पर छुपा हुआ हो सकता है। सुरंग के अंत में मुखिया ने एक गुप्त कमरे का दरवाजा खोला। अंदर का दृश्य देखकर वह दंग रह गया। वहां अजय का परिवार सुरक्षित था, लेकिन वे बेहद डरे हुए और घबराए हुए थे। अजय ने खुशी के आंसुओं से अपने परिवार को गले लगाया और मुखिया को धन्यवाद दिया। मुखिया ने अजय से पूछा, तुम्हारा परिवार यहाँ कैसे पहुँचा? अजय ने सारी सच्चाई बताई। उसने बताया कि उसका व्यापार वास्तव में गैरकानूनी गतिविधियों में लिप्त था और उसके दुश्मनों ने उसके परिवार को नुकसान पहुंचाने की धमकी दी थी। उसने अपने परिवार को सुरक्षित रखने के लिए इस गुप्त स्थान पर छुपा दिया था। अजय और उसका परिवार अब गांव में रहने लगे और सभी के साथ मिलकर काम करने लगे। उन्होंने अपनी गलतियों से सीखा और एक ईमानदार और नेक जीवन जीने का संकल्प लिया। गांव के लोग भी उन्हें अपनाने लगे और उनके जीवन में सकारात्मक बदलाव आने लगे।
अजय की कहानी ने गांव वालों को यह सिखाया कि किसी की मदद करने से पहले उसकी सच्चाई को जानना जरूरी है। साथ ही यह भी कि हर किसी को अपनी गलतियों का प्रायश्चित करने का मौका मिलना चाहिए। अजय और उसके परिवार ने गांव वालों के साथ मिलकर कई सामाजिक कार्यों में हिस्सा लेना शुरू किया। उन्होंने बच्चों की शिक्षा, महिलाओं के सशक्तिकरण और पर्यावरण संरक्षण के लिए कई कार्यक्रम चलाए। उनके प्रयासों से गांव में खुशहाली और समृद्धि आई। अजय की कहानी एक प्रेरणा बन गई। उसने अपने जीवन के अनुभवों से सीखा कि सच्चाई, ईमानदारी और परोपकार से ही जीवन को सार्थक बनाया जा सकता है। उसने अपने बच्चों को भी यही सिखाया और उन्हें एक अच्छा इंसान बनने की प्रेरणा दी। अजय और उसके परिवार के प्रयासों से गांव का विकास होने लगा। लोग एकजुट होकर काम करने लगे और हर किसी की मदद करने के लिए तत्पर रहते थे। गांव में शिक्षा, स्वास्थ्य और सामाजिक विकास के नए आयाम खुलने लगे। अजय ने अपने जीवन को पूरी तरह से गांव के विकास और लोगों की सेवा में समर्पित कर दिया। उसने अपने व्यापारिक कौशल का उपयोग करके गांव के युवाओं को रोजगार के नए अवसर प्रदान किए और उन्हें आत्मनिर्भर बनने के लिए प्रेरित किया। अजय की कहानी और उसके प्रयासों से गांव के हर व्यक्ति ने प्रेरणा ली। सभी ने मिलकर एक बेहतर समाज का निर्माण किया, जहां हर किसी को समान अवसर और सम्मान मिलता था।